Hello, the geofactor beta family. So now I'll be covering the other leftover of the chapter, which I have prepared notes for, and I'll review it again if anything is left, then I'll mention it. So intrusive plutonic processes and bodies. सो की टर्म्स प्लूटॉन्स ये एक जेनेरिक टर्म है जो कि इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है. कंट्री रॉक्स जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं प्लूटॉन के साइड में. टेबुलर बॉडीज़ एक शीट लाइक बॉडीज़ होती है टेबल की तरह एंड दे आर बेस्ड ऑन दी कॉन्कॉर्डेंस एंड डिस्कॉर्डेंस विद द कंट्री रॉक स्ट्रक्चर. नॉन टेबुलर बॉडीज़ इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, कोई शेप नहीं होती जैसे टेबल टॉप, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे रैंडमली होते हैं. डिस्कॉर्डेंट जो कट अक्रॉस करती है आपके कंट्री रॉक्स को, और कॉन्कॉर्डेंट जो कि आपके पैरेलल रहती है कंट्री रॉक्स के. Now we have the tabular intrusive bodies. So definition: discordant tabular bodies that cut across the bedding or fabric of the country rock is the dike. Formation: magma fill structures formed by the extension or magma pressure. कैसे फॉर्म होते हैं? एक magma fill fracture करता है formed by the extension and magma pressure. Characteristic: they are often shallow and thin, and they may cool to form columnar joints or something that is the formation of our dikes. They typically occur in sets and farms like Chief Joseph Dykes Farm, and they can develop through multiple injection or composite magmatism. Types of farms are there in which associated volcanic necks. Shiprock, New Mexico, like Radius Farm is the type of farm, Radius Farm, and concentric dikes are the ring dikes. They are formed when magma pressure is less than the overlying rock's weight, and cone sheet are formed when the magma pressure exceeds the confining pressure. सो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रेडियल्स फार्म जो है ये वोल्केनिक नेक्स की तरह एसोसिएटेड होती है. एंड रिंग कंसेंट्रिक डाइक्स के अंदर आपके रिंग डाइक्स और कोन शीट आते हैं. रिंग डाइक्स आर फॉर्म बाय द मैग्मा प्रेशर दैट इज़ लेस देन द ओवरलाइंग वेट. सो अगर आपका कुछ इस तरह से बन रहा है, रिंग डाइक्स बन रही है, सो दे आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा प्रेशर इज़ लेस देन द ओवरलाइंग वेट. कौन शीट से तब होता है कि मैग्मा प्रेशर जो है वो एक्सीड कर देता है कन्फाइनिंग प्रेशर को, तो कौन शीट बनती है. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड मोर अबाउट देम, क्योंकि कभी कभी वो रेडियस फॉर्म और कंसेंट्रिक डाइक्स के अंदर फ़र्क पूछ लेते हैं. रेडियल आई थिंक समथिंग मूविंग इन सच डायरेक्शन, कुछ इस तरह से. कंसेंट्रिक इज रिंग डाइक्स एंड इट्स डायरेक्शन इज इन टुवर्ड्स इनसाइड, मतलब आई एम नॉट श्योर बट it's like that. Now we have sills. So definition: concordant tabular bodies intruded along bedding planes or foliation. And formation is magma exploits the planar weakness. वहाँ से आपके sills आते हैं planar weakness से. Characteristic क्या होती है? They connect to a dike at some point. कहीं ना कहीं वो sill जो है dike के साथ connect हो जाते हैं. दे आर जनरली हॉरिजॉन्टल, बट बेडिंग ओरिएंटेशन के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिल हमेशा ऐसी हो. सिल ऐसी भी हो सकती है, कैसे मतलब उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है. इनकी जो थिकनेस है वो 1 mm to 1 किलोमीटर तक रेंज कर जाती है. दे आर स्मॉल टेबुलर वेन्स. क्या है? स्मॉल टेबुलर बॉडीज़ होती हैं और डिपॉजिट्स के साथ ही एसोसिएटेड होती है. क्वार्ट्ज रिच एंड मे कंटेन और मिनरल्स इन इट. वेन्स जहाँ पे आ गई वहाँ समझ जाओ कि स्मॉल टेबुलर बॉडीज़ हैं और डिपॉजिट्स के साथ इनका लेना देना है. नाउ वी हैव नॉन टेबुलर इंट्रूसिव बॉडी. सो स्टॉक एक प्लूटोन है जिसका एरिया 100 किलोमीटर से कम है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है. प्लग क्या है? एक सिलेंड्रिकल कॉन्डुइट है वोल्केनोस के नीचे. ये वोल्केनो है, इसके नीचे एक सिलेंड्रिकल कॉन्डुइट है, इसको हम प्लग कहते हैं. वोल्केनिक नेक एक एक्सपोज पोर्शन है प्लग का जब वो वोल्केनिक इरोजन हो जाता है. मतलब अगर ये इरोड हो गया, अगर मान लो ये ऐसे इरोड हो गया समय के साथ, तो ये एक एक्सपोज वर्जन है आपका प्लग का, तो इसको वोल्केनिक नेक कहते हैं. ये इनमें फ़र्क होता है सिर्फ इरोजन का. बैथोलिथ होता है एक एरिया प्लूटोन से एक्सपोज जिसका एरिया जो है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है. ये इट्स एन ऑफन कंपोजिट अरे ऑफ मल्टीपल प्लूटोन्स एंड दे आर एसोसिएटेड विद ऑरोजेनिक बेल्ट्स. नाउ वी हैव स्पेशल टाइप्स. लैकोलिथ. Laccolith is an concordant stock. Laccolith are concordant in nature, not discordant. Always remember, laccolith, lopolith, they both are concordant. They are not cutting across your bedding. Now their arc roof is flat or sagging floor. They are silicic in nature and they have viscous magma. So remember that laccolith होता है. Lopolith is concordant plot intruded into structural basin and they are mafic composition and they are larger than laccolith. लैकोलिथ से लार्ज होते हैं. लैकोलिथ से जो है ये लार्ज होते हैं, ठीक है. और इनका जो कॉम्पोजिशन है वो मैफिक होता है और ऊपर वाले का जो कॉम्पोजिशन है वो सिलिसिक होता है. एग्जाम्पल है डुलुथ गैब्रो कॉम्प्लेक्स. इट्स 300 किलोमीटर क्रॉस.
Now we have key features of intrusion, emplacement mechanism. So injection and dilation. So magma is something that fills the fracture and they push apart the walls. That's an emplacement. Chemical replacement is the replacement of country rocks by magma fluid. Cooling pattern. Columnar joints are something that often develop due to cooling. Symmetry. Cooling progress falls from walls inward. That forms the symmetry. Now we have classification based on geometry. We have cylindrical structures like ring dikes, and we have cone structures that cone shades dipping inward. Now we have keynotes. So classification of plutons, stock versus Bettelis is exposed on is based on exposed area, and they not reflect the true size due to erosion. Nomenclature differences exist. European practice of calling smaller bodies as batholiths, so we are not following them. Specialized terms like cact- uh, cactolith is illustrate the complexity of classification. There are many other terms other than this, so just keep going through the books. And we have now, okay, interesting topic is there. One thing I have regret of is in this I have not explained the room problem. I will try to make a video on that as well. Now, contact, uh, yeah. Actually, I will make a video on. I'll make a reference video on this first. Then only this will follow up. Okay. So yeah, I will end the video. Thank you so much.